जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता पार्वती की कथा सुना रहा हूँ, क्योंकि इन माताओं के बिना हमारा जीवन अधूरा है, नरक के समान हो जाता है। आज की कथा का प्रसंग है माता लक्ष्मी ने सरस्वती को श्राप क्यों दिया और माता सरस्वती ने भी माँ गंगा सहित माँ लक्ष्मी को श्राप दिया। आखिर क्यों, क्या है इस श्राप के पीछे का रहस्य। इस कथा से हमें यह भी पता चलेगा कि हम सदा धनवान और विद्यावान कैसे रह सकते हैं। ऐसा क्या करें कि माता लक्ष्मी हमारे घर से कभी न जाए। यदि आप इस कथा को पूरा सुनेंगे तो कथा के अंत में इसके उपाय भी जान पाएंगे, जिसे माँ पार्वती ने स्वयं माँ काली को बताया था। तो इस उपाय को हम आपके साथ भी शेयर करेंगे और बताएंगे ऐसा क्या करें जिससे कि यह दोनों माताओं की कृपा हमारे ऊपर बराबर लगातार बनी रहे। क्योंकि कहा जाता है कि हमेशा से माता लक्ष्मी और सरस्वती में द्वंद्व होता आया है। तो ऐसा हम क्या करें कि दोनों देवियां हमारे घर में अपनी कृपा बनाए रखें। इस कथा के अंत में हम इसका रहस्य जानेंगे। यह कथा बड़ी ही रोचक और बड़ी ही मनोहारी है। यह माताएं जो हमें मनुष्य कहलाने योग्य बनाती हैं, हमारी माता हैं। इनके बिना तो हम पशु समान हैं। तो ऐसे में जिनकी कृपा से हम सुख समृद्धि ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हमें इनकी कृपा तथा गाथा जरूर सुननी चाहिए। तो दोस्तों, इन माताओं को अपने हृदय में उतारकर इनकी कथाओं का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें और अपने आप को कृतज्ञ करें। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार माँ सरस्वती ने ऐसा कार्य किया जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। उनकी गलती की वजह से उनको एक ऐसा श्राप मिला जिसकी वजह से उन्हें धरती पर उतरना पड़ा। इस श्राप का परिणाम माता लक्ष्मी और माता गंगा को भी भुगतना पड़ा। पौराणिक कथा की माने तो एक बार माता सरस्वती ब्रह्मलोक में अपनी वीणा बजा रही थीं। तभी माता लक्ष्मी वहां प्रकट हुईं। माता सरस्वती ने उनका स्वागत किया और आसन ग्रहण करने को कहा। उन्होंने माता लक्ष्मी से हाल चाल लेते हुए पूछा, माता आप अब ब्रह्मलोक में नहीं आती। तब अभिमान के साथ माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं जन कल्याण के कार्य में बहुत व्यस्त रहती हूँ। आज थोड़ा समय मिला तो सोचा आपसे मिल आऊं। मुझे सबको धन वैभव और सुख देना होता है, इसलिए समय नहीं मिलता। मेरे बिना इस दुनिया का चल पाना असंभव है। वहीं आगे माता लक्ष्मी ने माँ सरस्वती पर कटाक्ष मारते हुए कहा, अगर उन्हें भी ब्रह्मलोक में सिर्फ वीणा बजाना होता तो उनके पास भी समय ही समय होता। आगे माता लक्ष्मी के अहंकार भरी बातें सुनकर माता सरस्वती को बहुत क्रोध आया। इसके बाद उन्होंने भी माता लक्ष्मी को कटाक्ष मारते हुए कहा, हे देवी लक्ष्मी, सत्य है कि आप वैभव की देवी हैं, लेकिन फिर भी आपको चंचला कहा जाता है, क्योंकि आपके पैर एक जगह नहीं टिकते। आपने बिल्कुल भी स्थिरता नहीं है। लेकिन मैं आपके बिल्कुल विपरीत हूँ। मैं जिस जगह पर जाती हूँ वहाँ आजीवन के लिए बस जाती हूँ। आपको तो कोई भी चुरा सकता है, डांका डाल सकता है, लेकिन मैं नहीं। बल्कि मैं तो बांटने से बढ़ती और मेरा प्रचार प्रसार जितना होगा मैं तो उतनी ही बढ़ती जाऊंगी। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी मनुष्य कितना भी धनी क्यों ना हो जाए, जब तक मैं उसके साथ नहीं होती उसका जीवन मिट्टी के समान रहता है। माँ सरस्वती क्रोध में आग बबूला हो रही थी। इसके बाद आगे उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा कि अगर मैं ना होती तो यज्ञ मंत्र उच्चारण मुमकिन न होता। बिना विद्या और ज्ञान के किसी भी मनुष्य का जीवन। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनके बिना भगवान विष्णु की पूजा भी अधूरी है। माता सरस्वती के तर्कों से माता लक्ष्मी संतुष्ट नहीं हुई और न ही अपनी बातों से ही, जिसके बाद उन्होंने कहा कि इस विवाद का फैसला सिर्फ और सिर्फ श्री हरि विष्णु करेंगे, क्योंकि आपको बातों में तो कोई भी हरा नहीं सकता, क्योंकि आप विद्या की देवी हैं। तो इससे अच्छा है कि हम भगवान हरि विष्णु के चरणों में जाएं, उनके समक्ष जाएं और उनसे इस समस्या का समाधान पूछें। माता लक्ष्मी के आने के बाद माता सरस्वती ने कहा, तो ठीक है, मुझे भी यह प्रस्ताव मंजूर है। चलिए चलते हैं भगवान विष्णु के पास। बस फिर क्या होना था, बस क्या होना था। दोनों देवियां इस बात का फैसला करने के लिए विष्णु लोक के लिए रवाना हो गईं। आपको बता दें कि वहां पहले से ही देवी गंगा भगवान विष्णु के चरणों में बैठी हुई थीं। श्री हरि को ध्यान में लीन देखते ही माता लक्ष्मी उनके पास जाकर बैठ जाती हैं। लेकिन कोई भी माँ सरस्वती को बैठने के लिए नहीं कहता, इससे वे नाराज हो जाती हैं। बस फिर क्या, क्रोध में लाल माता सरस्वती
माता लक्ष्मी से कहा कि आप खुद मुझे यहाँ लेकर आए हैं और आपने मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहा। क्या विष्णु लोक में ऐसे अतिथियों का आदर किया जाता है? इस पर माँ लक्ष्मी बोली कि मेरा निवास श्रीहरि के हृदय में है और देवी गंगा को स्वयं प्रभु हरि ने अपने चरणों में स्थान दिया है। इसके अलावा उनके पास कोई जगह खाली नहीं जहां आपको स्थान दिया जा सके। इतना कहकर दोनों देवियां माता लक्ष्मी और गंगा जोर जोर से हंसने लगीं। अपना उपहास उड़ता देख माँ सरस्वती के क्रोध की सीमा बढ़ती जा रही थी। माँ सरस्वती ने माता लक्ष्मी से कहा कि आपको बहुत अवमान है अपने वैभव और श्रीहरि के हृदय में होने का, तो मैं आपको यहाँ से दूर कर दूंगी। इतना कहकर माँ सरस्वती ने माता लक्ष्मी को श्राप दे दिया और कहा कि आप विष्णु लोक छोड़कर धरती पर चली जाएंगी और आप तुलसी के रूप में जन्म लेंगी, जहाँ जाकर आपका भगवान विष्णु से कोई संबंध नहीं रह जाएगा और धरती पर आपका विवाह किसी असुर से होगा। वहीं माता लक्ष्मी को दिए गए श्राप को सुनकर देवी गंगा को माँ सरस्वती पर क्रोध आ गया और उन्होंने माँ सरस्वती को श्राप दे दिया कि वो धरती पर नदी बनकर प्रकट होंगी। दोस्तों, यह श्राप का सिलसिला यही नहीं थमा। माता लक्ष्मी की तरफदारी में देवी गंगा ने माँ सरस्वती को श्राप तो दे दिया, लेकिन उनको ये भेदभाव बिल्कुल भी नहीं भाया। उन्होंने क्रोधित होकर देवी गंगा को भी श्राप दे दिया कि वो श्री हरि के चरणों से निकलकर धरती पर नदी बनकर निकलेंगी और अधिक से अधिक पापियों के संपर्क में आएंगी। अब दोस्तों, क्रोध की अग्नि में तपते हुए तीनों ने एक दूसरे को श्राप तो दे दिया, लेकिन जब उनका गुस्सा शांत हुआ तो तीनों को बहुत पछतावा हुआ। अब तीनों मिलकर श्राप से मुक्ति पाने का उपाय ढूंढने लगीं, जिस पर भगवान विष्णु ने कहा कि श्राप का फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा, लेकिन कलयुग के 10,000 साल पूरे होने के बाद आप सभी देवियां पृथ्वी से अपने लोक में आकर वास्तविक स्वरूप में आकर मिल जाएंगी। इस बीच आपको अपने अंश से नदियों के रूप में अवतरित होना पड़ेगा और देवी लक्ष्मी तुलसी का पौधा बनेंगी। माना जाता है कि देवी सरस्वती अब अपने लोक को लौट चुकी हैं और अब गंगा के स्वर्ग लौटने की तैयारी चल रही है। प्रिय दोस्तों, अब माता गंगा भी अपने लोक को वापस लौट जाएंगी और इस धरती से गंगा माँ का लुप्त होना तय है। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की शान, प्रवृत्ति, सहनशीलता और उदारता को देखकर केवल उन्हें पत्नी रूप में अपने पास रखना उचित समझा और तब विष्णु जी ने गंगा और सरस्वती को त्याग देने का निश्चय कर लिया। एक समय के बाद सभी देवियां वापस से स्वर्गलोक में आ जाएंगी। उसी दिन इन सब बातों को कैलाश पर्वत पर स्थित माता पार्वती देख रही थीं। तभी वहां पर माता काली प्रकट होती हैं। माता काली ने कहा, हे देवी, आपके ही अंश रूपी देवियां माता लक्ष्मी और माँ सरस्वती आपस में लड़ रही हैं, यह कैसी व्यथा है? तब माता पार्वती ने कहा, हे देवी काली, जहाँ लक्ष्मी है वहाँ तो सरस्वती से द्वंद्व होगा ही। यह तो कालांतर से सर्वदा से यही चला आ रहा है कि लक्ष्मी और सरस्वती में द्वंद्व होता ही है। यह सुनकर माता काली ने कहा, हे देवी, इन दोनों में द्वंद्व हो रहा है तो आप ऐसा कोई एक उपाय बतलाइए जिससे कि मनुष्य के जीवन में कल्याणकारी हो, जहाँ लक्ष्मी और सरस्वती एक साथ निवास करें, दोनों में कभी भी तकरार न हो, जहाँ ये लोग खुशी पूर्वक उस व्यक्ति के जीवन में उस घर में रहें। यह सुनकर माता पार्वती ने कहा, हे देवी, इसका उपाय है, परंतु आप बतलाइए कि किस प्रकार से मनुष्य के जीवन में लक्ष्मी और सरस्वती आपस में लड़ते रहते हैं, क्या कारण है, कोई उदाहरण बतलाइए। तब माता काली ने कहा, हे देवी, जगत जननी सुनिए, जिस घर में समृद्धि आती है उस घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। जब लक्ष्मी आती है तो सारा ध्यान उन्हीं पर चला जाता है। वह घर में विलासता और खुशहाली लाती हैं और जल्द ही घर पर साधारण सफ़ेद गहने पहने हुए सरस्वती को सब भूल जाते हैं और सारा ध्यान भारी सोने के आभूषणों से लदी लाल साड़ी से सजी लक्ष्मी पर केंद्रित हो जाता है। सरस्वती जल्द ही निराश और अस्वीकार महसूस करती हैं और वह उस घर को छोड़ देती हैं। जैसे ही सरस्वती घर छोड़ती हैं, लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी घर में कदम रखती हैं। वहाँ अराजकता, संघर्ष, बीमारियाँ और अंततः विनाश पैदा करती हैं। एक बार जब लक्ष्मी को अलक्ष्मी की उपस्थिति का एहसास होता है तो वह चंचला स्वभाव में अलक्ष्मी की विनाशकारी नज़र के कारण ऐसा घर छोड़ देती हैं। तब अलक्ष्मी अकेले ही उस घर में विनाश का नृत्य रचाती हैं जब तक कि पूरा घर पूरी तरह से नष्ट न हो जाए। इस दिव्य स्त्री शक्तियों के बीच लड़ाई के कारण
अधिकांश घरों का यही भाग्य ऐसा ही होता है। जब छात्र अपनी पढ़ाई में तल्लीन होते हैं तो जाहिर तौर पर वे कमाते नहीं हैं या पर्याप्त धन नहीं कमाते। ध्यान हमेशा सिखाए गए कौशल को समझने पर होता है। एक बार जब कौशल में महारत हासिल हो जाती है और शिक्षा पूरी हो जाती है तो सीखने वाला विद्वान बन जाता है और सीखे गए कौशल का उपयोग करके धन अर्जित करना शुरू कर देता है। जब एक बार धन का प्रवाह शुरू हो जाता है तो अधिकांश मानव का ध्यान कौशल की सामग्री या सीमा के बजाय धन को बढ़ाने पर केंद्रित हो जाता है। एक बार जब व्यक्ति का ध्यान केवल धन प्राप्ति पर केंद्रित हो जाता है तो कौशल और सीखने का विकास रुक जाता है और बुद्धि होने की तुलना में लोग अधिक धन कमाना महत्वपूर्ण समझते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार जब व्यक्ति विद्या अर्जित करता है तो उसके पास धन नहीं रहता, वह केवल और केवल विद्या अर्जित करता है। लेकिन जब विद्या अर्जित कर लेता है तो उसी विद्या से और धन कमाने लगता है। जब धन कमाने लगता है तो उसे धन के आगे कुछ और दिखाई नहीं देता है। धन के लालच में वह इतना आगे बढ़ता जाता है, लोभ मोह अनेकों प्रकार के कृत्यों से घिर जाता है। उसके मन में अनेकों प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं क्योंकि उसे धन का घमंड हो जाता है। वह अमीर हो जाता है, उसके अंदर तमाम तरह के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। हे माता पार्वती, जहाँ विकार हो जाता है, घमंड और ईर्षा हो जाता है, वहाँ पर माता सरस्वती नहीं टिकती, वहाँ से चली जाती हैं। वे वहाँ पर अपना अपमान समझती हैं और उन्हीं अभिमान और घमंडी के कारण अलक्ष्मी अपना पैर पसार लेती हैं और वहाँ से भी माता लक्ष्मी को भी जाना पड़ता है। इस प्रकार दोनों देवियाँ वहाँ से चली जाती हैं और उस घर में अलक्ष्मी का वास हो जाता है और घर पूरी तरह से बर्बाद होने लगता है। मैंने आपको उदाहरण बता दिया, अब आप बतलाइए हम किस प्रकार से माता लक्ष्मी और माँ सरस्वती को एक साथ से अपने घर में विराजमान कर सकते हैं, दोनों की कृपा एक साथ कैसे पा सकते हैं। ये सब सुनने के बाद माता पार्वती ने कहा, हे देवी काली सुनिए, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती एक घर में कैसे रह सकती हैं, इसका उपाय मैं बताती हूँ। यदि घर में विष्णु जी की पूजा होती है तो लक्ष्मी उस घर में अचल रूप से रहती हैं। विष्णु लक्ष्मी को अपने हृदय में रखते हैं और माता सरस्वती को अपने कंठ में छुपा कर रखते हैं, जो कि सरस्वती और लक्ष्मी स्थायी रूप से विष्णु के साथ रहते हैं। लक्ष्मी विष्णु को प्रभावित नहीं कर पाती, तो ऐसे में घर समृद्ध हो जाता है और घर में खुशहाली आ जाती है। तो हे देवी, हर घर में किसी मनुष्य को धन और विद्या दोनों चाहिए, तो उन्हें सबसे पहले भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, उन्हें अपना इष्ट बनाना चाहिए। जहाँ भगवान विष्णु रहेंगे वहाँ तो माता लक्ष्मी स्वयं रहेंगी और माता सरस्वती का तो कहना ही क्या, वह तो सदैव भगवान विष्णु के कंठ में विराजमान होती हैं। भगवान विष्णु जब आशीर्वाद देते हैं तो पूरा घर धन संपन्न और ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से मनुष्य को अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए भगवान विष्णु के शरण में जाना चाहिए, जिससे कि उन्हें धन की देवी लक्ष्मी और माता सरस्वती के दोनों का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। प्रिय भक्तों, ये सुनकर माता काली अति प्रसन्न हुई। माता काली ने कहा कि माता जगत जननी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। माता काली ने कहा, आपने सत्य कहा देवी। रावण एक विद्वान व्यक्ति और उच्च कोटि का ब्राह्मण था, लेकिन किसी मूल्यवान वस्तु को अपने पास रखने की लालसा उसके विनाश का कारण बनी। महाभारत के युद्ध से ठीक पहले दुर्योधन और अर्जुन के युद्ध में समर्थन के लिए कृष्ण ने अपने आप को दो भागों में बांटा। उन्होंने अपनी नारायणी सेना और खुद को लेने को कहा कि तुम दोनों में जो चाहे वह मांग सकता है, लेकिन दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को ना चुनकर भगवान कृष्ण की नारायणी सेना को चुना। लेकिन वह तो भूल गया था कि भगवान श्री कृष्ण ही साक्षात भगवान विष्णु हैं। उनके पास तो लक्ष्मी भी है, उनके पास तो सरस्वती भी है, जिनके कारण वह युद्ध में विजयी होगा। तो हे माता, मुझे अब समझ में आ गया कि जो सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी के पीछे ही भागेगा वह एक दिन विनाश की तरफ जरूर जाएगा। माता लक्ष्मी को पाने के लिए उनके पति नारायण की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर उनकी पूजा अर्चना की जाएगी तो माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होंगी। भगवान विष्णु की सेवा करके आप माता लक्ष्मी की कृपा के पात्र बनेंगे और माता सरस्वती का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। नारायण के बिना नारायणी यानी कि लक्ष्मी सदैव विनाश का कारण बनेंगी। जीव के बुद्धिमान उद्देश्य के बिना धन एक घातक हथियार है जो हमेशा आत्म विनाश करेगा। तो हे देवी, अब आपको समझ आ गया होगा
कि व्यक्ति को माता लक्ष्मी और माता सरस्वती को अपने घर में स्थायी रूप से वास करने के लिए क्या करना चाहिए। बोलो लक्ष्मी माता की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।